प्रदेश में सुरक्षा बलों के सफल नक्सल ऑपरेशन का असर नजर आने लगा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पहले बीजापुर से पामेर जाने के लिए तेलंगाना से होकर 240 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब 25 साल से बंद एक रास्ता खुल गया है, जिससे ये दूरी 90 किलोमीटर रह गई है। बस्तर में अब बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। 577 मोबाइल टावर लग चुके हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, बहुत लंबे समय के बाद साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं और प्रशासन की ओर से बसें चलाई जा रही है। लोग वहां निजी बसें भी चला रहे हैं। वीर सैनिक ग्राम गौरव योजना के तहत अगले 1.5 साल में हमारा लक्ष्य नक्सलवाद के खिलाफ अपनी जान कुर्बान करने वाले बस्तर के लोगों की प्रतिमाएं स्थापित करना है। विशेष रूप से बीजापुर से पामेड़ जाने के लिए पहले तेलंगाना से घूमकर जाना होता था। अब वो 240 किलोमीटर पड़ता था, अब 90 किलोमीटर में ये दूरी लोग तय कर रहे हैं। ये 25 सालों से बंद रास्ता था जो अभी शुरू हुआ है। नारायणपुर का गारपा है जहां पर 25 वर्षों से बंद वो बाजार प्रारंभ हुआ है और ऐसे बहुत सारे स्थान है। 577 मोबाइल के टावर लगाए गए हैं और नेटवर्क वहां फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। आधार कार्ड बन रहे हैं लोगों के। बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन बस्तर में लगातार दिख रहा है। बाजार का भी जिक्र किया। जिस साप्ताहिक बाजार शुरू हुए हैं, बहुत लंबे समय से बंद साप्ताहिक बाजार शुरू हुए हैं। प्रशासन की तरफ से वहां पर बसेस चलाई जा रही हैं और लोग निजी बस भी वहां पर अब चलवा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी योजना लाई जिसमें अगर उसमें गैप फिल करना है उनको, अगर वो प्रॉफिटेबल भी नहीं हो रहा है तो उनको कुछ फिलिंग करके उनको प्रॉफिट दिया जाएगा। यह भी वहां पर किया जाएगा। मोबाइल टावर के संदर्भ में भी मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना ला करके और जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होगी वहां पर इसको प्रोवाइड किया जाएगा। ये बहुत बड़े काम बस्तर में हो रहे हैं। निर्माण कार्यों के संदर्भ में तो पहले ही पूरी जानकारी दिया जा चुका है। वीर बलिदानी योजना के अंतर्गत ऐसे लोग जो बस्तर स्थानीय लोग हैं और जो शहीद हुए हैं उनके गांव में उनकी मूर्ति की स्थापना की बड़ी पुरानी मांग थी और उसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान पिछले सत्र में ही कर दिया गया था पंचायत विभाग के समग्र योजना के अंतर्गत। और इस बार फिर से जो भी आवश्यकता होगी करके पूरे लोगों की मूर्तियों की स्थापना 1-1.5 साल के अंतर्गत करवाने का लक्ष्य है। साथ ही साथ इल्वद पंचायत नामक एक अभियान हम लोग कर रहे हैं। इल्वद का अर्थ है मुक्त पंचायत। तो ऐसे जिसमें पंचायतों ने ये कहा है कि हमारे क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो गांव हैं उन गांवों में जितने भी लोग नक्सलवाद आदि से जुड़े हुए हैं उनको सरेंडर करवाएंगे और अपने पंचायत को में ये प्रस्ताव करेंगे कि ये माओवाद मुक्त हुआ। अगर पंचायतें ऐसा करती हैं तो सरकार का उनको तुरंत ही ये वादा है कि 1 करोड़ का निर्माण कार्य उनके लिए स्वीकृत किया जाएगा। उनके गांव में मोबाइल का नेटवर्क पहुंचाया जाएगा और जो रेगुलर विद्युत है, तार वाला विद्युत, वो उनको पहुंचाया जाएगा। जब तक वो नहीं होता है तब तक क्रेडा के विद्युत लगाए जाएंगे। ये वादे उनसे हैं। ऐसा भ्रम नक्सलियों के मन में है कि ऐसा कोई कालखंड होता है जिसमें वो प्रभावी हो जाते हैं। अब जवानों ने सारे भ्रम तोड़ दिए हैं। भाई, जवानों की भुजाओं की ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता है। उन्होंने अपने सामर्थ्य के आधार पर, अपनी ताकत के आधार पर सब कुछ बदलकर, परिदृश्य बदलकर रख दिया है। अब कुछ नहीं, सारे मौसम अब जवानों के हैं।